मुक्ता से, आई एम सो सॉरी, प्रोफेसर मुक्ता से। ये मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं। अब क्योंकि ये मैथमेटिक्स की टीचर हैं तो ये जाहिर सी बात है कि इनकी कैलकुलेशन हम सबसे ज्यादा अच्छी होगी। और इन्होंने जब ये कैलकुलेट किया कि इनकी सैलरी के शून्य इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कम पड़ रहे थे, तो उन शून्यों को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसने गुरु और शिष्य की परंपरा को शर्मसार करके रख दिया। आज जब लोग न्यूज में इनकी हरकतों के बारे में सुनते हैं तो अपने बच्चों को टीचर्स के पास छोड़ने में डरते हैं। योर ऑनर, लोगों का टीचर से विश्वास ही उठ गया है, लेकिन इनके चेहरे पर अफसोस नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे खड़ी हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। मैं कोर्ट को जरा डिटेल में इनके बारे में बताना चाहूंगी। ये नाम की टीचर थी, कोई भी हरकत कभी टीचर जैसी थी नहीं। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। क्या बात है मुक्ता मैडम, नई गाड़ी? वो क्या है कि मेरी पुरानी गाड़ी कुछ ज्यादा ही पुरानी हो गई थी, तो इसलिए सोचा। वाओ, वेरी नाइस कार। थैंक यू। ओके, सी यू इन द क्लास। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ओ भालो, हमारे पास तो स्कूटर खरीदने के पैसे नहीं है और ये मैडम नई नई गाड़ियाँ खरीद रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अरे यार लग गई, अरे इधर ही आ रही है मैम। बस मॉर्निंग में थोड़ा योगा किया करो, तब जाके लंग्स में थोड़ी जान आएगी और सीटी ढंग से बजेगी। समझ गए? मैम आप तो योगा करती हो ना मैम, आप ही डेमो दे दो। आज ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है, लेकिन मुक्ता मैडम को देख के माथा में कंफ्यूजन हो रहा है कि ठंड हमको लगता है या टेम्परेचर इनके साथ चलता है। टेम्परेचर तो नॉर्मल ही है शौक्ति बाबू, पर क्या है ना कि आपकी उम्र रिटायरमेंट वाली हो रही है और इस एज में अक्सर ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है, तो मेरा एडवाइस है कि आप स्वेटर पहना कीजिए। फेवर करेंगे? आज आप घर जाके जरा पूछिएगा कि आपका नाम शौक्ति किसने रखा, क्योंकि जरा भी ठंड बर्दाश्त करने की तो शौक्ति है नहीं आप में। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरी क्लाइंट कैसे कपड़े पहनती थी, किस गाड़ी से घूमती थी, ये उनकी पर्सनल चॉइस, व्यक्तिगत इच्छा है माय लॉर्ड। इसका इस केस से कोई संबंध नहीं। मिस सानिया मैडम, शाइना मैडम मेरी क्लाइंट पर फॉल्स एलिगेशन लगा रही। अगर इस लॉजिक को मान भी लिया जाए तो अगर आप किसी पर्टिकुलर किस्म के कपड़े पहने तो राह चलता कोई आप पर भी एलिगेशन लगा सकता है। माय लॉर्ड, गाड़ी और कपड़ों से कहीं साबित नहीं होता कि मेरी क्लाइंट रैकेट में इन्वॉल्व थी। जब सामने वाले की पूरी बात सुने बगैर उसे बीच में काट दिया जाता है तो ऐसे ही होता है। अगर आपका हो गया होगा तो मैं कुछ बोलूं? प्लीज मैडम। योर ऑनर, अगर इन बातों का केस से कोई कनेक्शन नहीं होगा तो मैं ये बातें करके कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैंने कपड़ों की बात इसलिए की क्योंकि मुक्ता मैडम का ध्यान टीचिंग से ज्यादा शोबाजी में था। 3 स्क्वायर यूनिट्स, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? पक्का? यस मैम। या तो तुम लोग बहुत स्मार्ट हो या तो तुम लोग चाहते हो कि मैं क्लास से जल्दी बाहर जाऊं। ओह, वेरी गुड, टेस्ट रिजल्ट्स आ गए। सबके रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं एक्सेप्ट फॉर दिव्या, सृजनी एंड महक। प्लीज कम। क्या है बेटा? ओ मैम, मैथ्स ना बहुत टफ लगती है। देखो, मैंने तुम लोग को हमेशा कहा है कि कोई भी डाउट हो तो कभी भी पूछो। आफ्टर कॉलेज, आफ्टर क्लास, एनी टाइम। इनफैक्ट मैं शाम को ट्यूशंस भी लेती हूँ, तो व्हाई डोंट यू जॉइन मी देयर? ओके मैम। तो सी यू ऑल देयर। थैंक यू मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया? यस मैम। चलो बहुत हो गया, आज की क्लास खत्म, कल मिलते हैं।
ओके ओके मैम। ओके बाय बाय, सी यू, बाय बाय मैम। बाय। अरे दिव्या सुनो, यस मैम। ऐसे कैसे रहती हो तुम? हाँ मैम इधर आओ। अरे चलो तो सही, बैठो इधर, बैठो। अरे बैठो, 1 मिनट मुझे करने दो, मुझे जो करना है। मैम ये अरे रुको। आहा, ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। हाँ अच्छी लग रही है ना? यस मैम। सचमुच तुम लोग को जरा भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है। अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना सीखो। अरे लड़कियां होना कोई वीकनेस नहीं है, इट्स पावर। तुम लोग को ट्रेनिंग मैं दूंगी। एक टीचर अगर अपने स्टूडेंट को ग्रूम करने की कोशिश कर रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? there is nothing wrong. कर सकता है, लेकिन इनके स्टूडेंट्स इनके पास पढ़ने जाते थे, स्टाइल या फैशन सीखने नहीं। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट अपने स्टूडेंट्स के बेटर फ्यूचर के लिए उन्हें प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी। और माय लॉर्ड, वो सिर्फ यही तो नहीं कर रही थी, साथ में पढ़ा भी तो रही थी। अगर सब कुछ इतना ही क्लीन एंड क्लियर था तो ये ट्यूशन क्लासेस इनके पुराने रेंटेड फ्लैट में क्यों चल रही थी? इससे साफ है योर ऑनर कि ये गंदा और घिनौना काम ये अपने घर से कहीं बाहर करना चाहती थी, ताकि जिनकी जो ये टीचर वाली इमेज है इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। और इनकी लाइफस्टाइल तो देखिए, 2 गाड़ियां हैं इनके पास, हर एक बच्चे के पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है, और यहाँ तक कि इन्होंने नया घर खरीदने की प्लानिंग भी शुरू कर दी। ये टीचर है माय लॉर्ड, टीचर। इनकी सैलरी कुछ 30,000 रुपए महीना होगी, और इनके हस्बैंड की सैलरी 35,000 रुपए महीना है। Am I right? 60 से 65 मंथली इनकम में कोई ऐसी लाइफस्टाइल कैसे जी सकता है योर ऑनर? ऐसा चलता क्या था इनकी ट्यूशन क्लासेस में जो इनकी शान है, ये बाकी टीचर से ये अलग है। मेहनत करना जानती थी माय लॉर्ड। ये सिर्फ एक नहीं, दिन में 3 काम करती थी सानिया मैडम। शाइना मैडम पहले कॉलेज जाती थी माय लॉर्ड, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाती थी, और शाम को ट्रेवल एजेंसी में काम करती थी। कहीं नहीं लिखा है कि एक टीचर कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। कर सकता है, मैंने कब मना किया? जरूर कर सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा काम है सत्यम साहब जो रोज रात को देर तक चलता है? जय ठाकुर, जय ठाकुर, बाय। जय ठाकुर। बाय। जय ठाकुर। तुम आज फिर लेट हो गई। की करबो बोलो, अपना काज ही ऐसा है। पहले कॉलेज, फिर ट्यूशन, फिर ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस, और देखो ना, आज ट्यूशन से जल्दी फ्री हो गई तो ऑफिस में देर हो गई। और देवाशीष की तो तुम ही जानो ही ना, कितना टाइम से आता है। पर तुम तो रोज ही लेट हो जाती हो। क्या करूं, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तुम लोगों को बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, समय को अपना रूम चाहिए, तो क्या करूं? अरे मेरे कहने का मतलब है, इतनी रात हो जाती है तुम्हें फिर अच्छा भी... सुनो, तुमने कल 10,000 रुपए मांगे थे ना, ये लो। थैंक यू। अच्छा मैं चेंज कर दूं। मिस्टर देवाशीष, कितने सालों से जानते हैं मुक्ता सेन को? 4 साल से। बिजनेस के लिए मिले थे या पहले से जानते थे इन्हें? नहीं, एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था। ये पार्ट टाइम बिजनेस खोलना चाहती थी और मैं भी ट्रैवल एजेंसी खोलना चाह रहा था। मैंने जब देखा कि हाईली क्वालिफाइड है तो मैंने सोचा कि इनके साथ ही खोल ली जाए। आपकी अपनी ट्रैवल एजेंसी? हाँ। क्या क्या काम करते हैं आप उसमें? वही जो ट्रैवल एजेंसी में होता है। डिटेल में बताइए कोर्ट को आप। देखिए, नॉर्मल हम हॉलिडे पैकेज देते हैं। किस तरीके के हॉलिडे पैकेज? जैसा मुझे ये पता नहीं कि मैडम क्या पूछना चाह रही है। मेरा तो सिर्फ इनके साथ ट्रैवल बिजनेस में पार्टनरशिप है। बाकी ये क्या करता है क्या नहीं करता है उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ना तो मैं उसके साथ कनेक्टेड हूँ, ना ही मुझे उसकी नॉलेज है। अदालत से झूठ बोलने की सजा जानते हैं आप मिस्टर देवाशीष? ऐसा कैसा पार्ट टाइम बिजनेस था जिसकी वजह से मुक्ता सेन को रोज रात देर तक काम करना पड़ता था? ऐसा तो कुछ नहीं था। हमारे बिजनेस में लेट होने का मतलब ही नहीं।
पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ट्रैवल एजेंसी के काम में ये लेट नहीं होती थी। अगर ये ट्रैवल एजेंसी के क्लाइंट हैंडल नहीं करती थी तो कौन से क्लाइंट हैंडल करती थी देर रात तक? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैडम मेरे क्लाइंट पर फॉल्स एलिगेशन लगा रही हैं। एलिगेशन फॉल्स नहीं है। अगर मुझे सत्यम साहब बोलने देंगे तब तो मैं एविडेंस तक पहुंचूंगी। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। दरअसल बात तो ये है योर ऑनर कि जब अपनी सैलरी में ये अपने शौक पूरे नहीं कर पाई तो इन्होंने पहले अपना इस्तेमाल किया, और जब इनकी उम्र ढलने लगी, मार्केट में इनकी डिमांड कम होने लगी, इन्होंने अपने स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी मासूम बच्चियों को बस अपनी पैसे की भूख मिटाने के लिए बर्बादी की तरफ झोंक दिया योर ऑनर। उन्हें ग्रूम किया, उनको सिखाया, उनको ट्रेनिंग दी और उसके बाद उन्हें धंधे पर बिठा दिया। दिल को छूने वाली कहानी सुनाई है आपने, लेकिन माय लॉर्ड ये कहानी सिर्फ इनके दिमाग में पक रही है जिसे ये कोर्ट में परोसने की कोशिश कर रही हैं। ये कहानी नहीं, फैक्ट है माय लॉर्ड। फैक्ट को सपोर्ट की जरूरत होती है एविडेंस के। आप सिर्फ कहानी सुना रही हैं। मैडम अगर आपको कहानियां ही लिखनी है तो फिर टेलीविजन सीरियल्स, नॉवेल्स के लिए लिखिए। वकालत के धंधे से अच्छा पैसा है इसमें। रिटायरमेंट के बाद इसके बारे में जरूर सोचूंगी मिस्टर सत्यम। योर ऑनर मेरे पास एविडेंस है जो मेरी सो कॉल्ड स्टोरी को सपोर्ट भी करता है। ये कुछ फोटोज है माय लॉर्ड जो पुलिस को मुक्ता सेन की ट्यूशन क्लासेस से मिली। अब इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? स्टूडेंट्स की इस तरह की तस्वीरें इनकी क्लासेस में क्या कर रही थी, इस बात का अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। मैं तापुर रॉय को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी क्योंकि ये फोटोग्राफ्स तापुर की ही हैं। इजाजत है। थैंक यू। जब तक आपसे कुछ कहा ना जाए आप कुछ मत कहिएगा। आपको मौका मिलेगा तब वही कहिएगा जो मैंने आपसे कहा है, और तब तक भूली और परेशान औरत का चेहरा बनाकर रखो जैसा कि मैंने समझाया था, ठीक है? तापुर, आप कोर्ट को बिना डरे सब कुछ खुल के बताइए। क्या आप मुक्ता सेन की ट्यूशन क्लासेस में जाती थी? हाँ। कोर्ट में जो कुछ भी इनके बारे में कहा गया या इन फोटोग्राफ्स में जो दिख रहा है, क्या वो सच है? तापुर, आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। हम सब हैं यहाँ पर, आप खुल के बात कर सकते हैं। क्या ये ट्यूशन क्लासेस की आड़ में रैकेट चलाती थी? क्या इन्होंने ट्यूशन क्लासेस की आड़ में धोखे से तुमको? जी हाँ, जो भी आप कह रही है ना सब कुछ सच है। गुड आफ्टरनून मैम। मैम वो मैं आपके ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। यस, कम इन। वाओ, लुक एट यू, यू लुकिंग गॉर्जियस। हाँ, तुम क्या बन के आई थी और मैंने तुम्हें क्या बना दिया? Aren't you happy? Come, have a seat. देखो, एक लड़की के लिए खूबसूरत दिखना बहुत जरूरी है। ये लो, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हें क्या से क्या बना सकती हूँ। अरे संभालो। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो मेरी बात मान लो और वही करो जो मैं कह रही हूं, या फिर इन फोटोग्राफ्स को मैं इंटरनेट पे डाल दूंगी। अब मेरे 10,000 रुपए। ओके, हैव अ नाइस टाइम। ये सब यूं ही चलता रहता माय लॉर्ड अगर उस दिन अरिंदम बैनर्जी को एक अनजान लड़की का फोन ना आया होता। अरिंदम बैनर्जी जो कि एक ईमानदार रिपोर्टर हैं, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुक्ता सेन के रैकेट का पर्दाफाश किया। मैं अरिंदम बैनर्जी को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू। तापुर, आप जा सकती हैं। मिस्टर अरिंदम, आप कोर्ट को बताएं कि क्या हुआ था। जी माय लॉर्ड, एक दिन मुझे एक अनजान लड़की का फोन आया।
यस। और उस लड़की ने मुझे मुक्ता जी के बारे में बताया कि कैसे क्लासेस की आड़ में मुक्ता जी एक रैकेट चला रही हैं। और उस लड़की ने मुझे यह भी बताया कि कैसे मुक्ता जी ने उसे ट्रेन करके अपने क्लाइंट के पास भेजा था। वो सब बातें सुनकर मैंने डिसाइड किया कि मैं मुक्ता मैडम को क्लाइंट बन के मिलूंगा। लड़की चाहिए, यंग कॉलेज गर्ल। मिल जाएगी। कितना पैसा? 5000। नो प्रॉब्लम, लेकिन याद रहे लड़की एकदम यंग और ब्यूटीफुल होनी चाहिए। कॉलेज गर्ल, क्लियर ना? आप फिक्र मत कीजिए, लड़की की गारंटी मेरी। अरिंदम। मुक्ता जी। हेलो, हाउ आर यू? गुड गुड, हाउ आर यू? गुड गुड, बैठो। ये टापुर। टापुर, ब्यूटीफुल। प्लीज प्लीज। ₹5,000 पूरा एडवांस टापुर का लिए। थैंक यू। अच्छा देखिए मुक्ता जी, ये डील हम लोग पहली बार कर रहे हैं ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? टापुर संभाल लेगी ना? ये आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा, हमारे लिए नहीं। ये तो हमारा रोज का काम है। देखिए, लड़की की गारंटी मेरी, उससे आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। शी विल डू अ गुड जॉब सर। परफेक्ट। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा जी, रात के 1 बजे से पहले ये घर वापस आ जानी चाहिए। मुझे इनके पेरेंट्स को भी जवाब देना पड़ता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। समझ गए ना? जी जी। थैंक यू मिस्टर आनंद। माय लॉर्ड, मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना है। सत्यम साहब, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। नो थैंक यू। शायद सवाल ही नहीं बचे हैं आपके पास। मेरे पास पूछने के लिए इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि मैडम, इस वीडियो क्लिप की कोई वैल्यू नहीं है। माय लॉर्ड, इस क्लिप को हजारों लोग बाहर न्यूज चैनल पर देख चुके हैं। इस वीडियो क्लिप की ऑथेंटिसिटी जब तक प्रूफ नहीं हो जाती, कोर्ट के अंदर इस वीडियो क्लिप के कोई मायने नहीं। बल्कि मैं दरख्वास्त करूंगा कोर्ट से माय लॉर्ड कि न्यूज चैनल्स से कहकर इस वीडियो क्लिप के प्रसारण को तुरंत रोका जाए, क्योंकि मेरी क्लाइंट पर इसका असर पड़ रहा है। शी इज सफरिंग माय लॉर्ड, शी इज इन अ स्टेट ऑफ ट्रॉमा माय लॉर्ड। ट्रॉमा? This woman is in state of trauma. Yes. ट्रॉमा में वो बच्चियां हैं जिनकी जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी। और अगर ये ट्रॉमा से गुजर रही है तो अपने मुंह से बताएं कि क्या टॉर्चर फील कर रही है ये। क्योंकि जैसा ये कह रहे हैं कि आप फील कर रही हैं, ऐसी कोई भी हरकत आपने नहीं की थी उस दिन। तो बताइए कोर्ट को, किस तरह का ट्रॉमा फील कर रही थी आप उस दिन? ऐसे जब भी लेक्चर 12 बजे रहता है ना, वैसे बहुत कंफर्टेबल रहता है, वरना वही सुबह 7 बजे निकलो। चलो अच्छा है, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ बहुत। हाँ हाँ ठीक है। अरे बेटा, तुम्हारा टिफिन इसे खत्म करके आना, ओके? नहीं तो रात को डिनर में यही मिलेगा, समझ लेना। मम्मी, आपको तो पता ही नहीं चलता कि मैं डिनर में क्या खाता हूँ और लंच में क्या। और वैसे भी आप तो घर पर रोज लेट आती हो ना। जबान मत चलाओ। चलो रात को मिलते हैं। बाय 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 बाय। बाय बेटा, संभाल के चलाना। नहीं नहीं माँ, मैं तो सबको तोड़ते फोड़ते चलाऊंगी, मैं संभाल के चलाती हूँ ना। बाय बाय। एक घिनौने चेहरे का पर्दाफाश। एक टीचर ट्यूशन की आड़ में चला रही थी रैकेट। ये लीजिए, ये है टापुर का पूरा एडवांस। थैंक यू। देखिए, हमारा आपके साथ ये पहला डीलिंग है, टापुर सामान लेगी ना? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, ये हमारा रोज का काम है, आपके लिए पहली बार होगा। देखिए, लड़की की गारंटी मेरी, इससे आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। मैं ये सब अपने मर्जी से नहीं करती। एक दिन नशे की हालत में मुक्ता सेन ने मेरी तस्वीरें खींची, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मैं प्रमोशन करूं। Number you are trying to reach is currently switched. Number you are trying to reach is currently not reached. वो न्यूज़ देखकर मैं शॉक्ड हो गई, लेकिन फिर भी मैं कॉलेज गई क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मेरी वेट कर रहे थे।
शक्ति बाबू, मिष्टी आप खाएंगे? ना 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 ना, धन्यवाद। को तो शेमलेस लेडी रे बाबा, इतना सब कुछ होने के बाद कॉलेज आता है और बात तो ऐसा करता है जैसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैम मैं लंच कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आपके कैबिन। तुमको शर्म नहीं आती? पूरे कॉलेज में सिर्फ तुम्हारी बातें चल रही है और तुम यहाँ बैठकर लंच कर रही हो। इतना शेमलेस लेडी है तुम। मैम आप तो मुझे जानती है ना? नहीं जाने ना, तुमको कॉलेज ने सस्पेंड किया है। ऐसे कैसे सस्पेंड कर दिया है? तुम जाओ। कॉलेज प्रशासन! कॉलेज प्रशासन! कॉलेज प्रशासन! कॉलेज प्रशासन! कॉलेज प्रशासन! अरे कॉलेज की आड़ में धंधा चला रहा है ये लोग। देखो देखो, आप नारा एक तो शांति रखो, आप थोड़ा सब्र कीजिए। शांत हो जाए। हाँ, हमारा बच्चों का भविष्य का सवाल है और शांत हो जाए हम लोग। हाँ, तुम्हारा नाक के नीचे ये सब करती रही और तुमको पता नहीं चला। कॉलेज वाले समझते क्या अपने आप को? मुझे सस्पेंड कर दिया। देखना, कोर्ट में इनके खिलाफ केस करूंगी और इनका कॉलेज न बंद करवा देना तो मेरा नाम भी मुक्ता नहीं। अरे ये देखो वो जा रही है। घर आ रही हूँ। चलो। बेटियों को बेचने के लिए थी, अपनी बेटी को कहीं लगाती काम पे। सुनिए सब, मेरी बात तो सुनिए। पढ़ाने के नाम पे हमारी लड़कियों को ये कराते हो। बेशरम औरत, बेशरम औरत, माफ कराती हो हमारी लड़कियों के साथ। आप लोग पुलिस के पास ले चलो इसे। बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। सौम्या, बेटा अपनी माँ के लिए पानी लेकर आओ और गीजर भी ऑन कर देना। इनसे कहो खुद ही जाकर ले ले। ये क्या बात हुई? सौम्या जाओ और माँ के लिए पानी लेकर आओ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मॉम? सौम्या, हमें नहीं चाहिए थी बड़ी कार, हमें नहीं चाहिए था बड़ा घर। एटलीस्ट ऐसे गंदे पैसों से तो हमें कुछ नहीं चाहिए था। मैं भी 16 साल की हूँ माँ, अगर कोई मुझे बेच देता तो कैसा लगता तुम्हें? सौम्या, एक तो शब्द और बोल देना। माफी मांगो अपनी माँ से, अभी के अभी अपनी माँ से माफी मांगो। आपको भी सब पता था ना पापा? अंदर जाओ, ना होले एक शॉट मारो। वाह, क्या दुख भरी कहानी सुनाई है आपने मुक्ता जी। पर हाँ, कैमरा झूठ नहीं बोलता मिस्टर सत्यम, और आपके क्लाइंट की सच्चाई कैमरा देख चुका है। लेकिन इस वीडियो क्लिप की ऑथेंटिसिटी अभी किसी ने नहीं देखी है मैडम। मैडम कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रही है। एक ऐसी वीडियो क्लिप जिसकी ऑथेंटिसिटी अभी प्रूव ही नहीं हुई है, उसके आधार पर ये मैडम एक टीचर को टॉर्चर कर रही हैं। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा मिलोट कि मेरी क्लाइंट को बेल दे दी जाए। योर ऑनर, अगर इस औरत को बेल मिल गई तो ये उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जिसकी जिंदगी इसने खराब कर दी। इनकी हरकतों के लिए इन्हें बेल नहीं, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योर ऑनर, आप डिसाइड नहीं कर सकती हैं मैडम। माय लॉर्ड, ये पूरा का पूरा केस जो है फॉल्स क्लिप के बेस पे खड़ा किया गया है। मेरी क्लाइंट को उसी क्लिप के आधार पे गिरफ्तार किया गया है। ये इनके साथ नाइंसाफी है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, पहले इन्हें बेल दी जाए और पुलिस से कहा जाए कि वो इस केस को री-इन्वेस्टिगेट करे। योर ऑनर, अगर ये बाहर रही तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। मिलोड, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे मीडिया ट्रायल समझकर मेरे क्लाइंट को बेल दे दीजिए। इनको जमानत नहीं दी जा सकती है मिस्टर सत्यम। अगली डेट दी जाएगी 20 तारीख। ये मुक्ता के लिए। सर मुझे 10-15 दिन की छुट्टी चाहिए। कोर्ट केस चल रहा है और मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब जो कुछ हो रहा है वो सब तुम्हें ही तो संभालना है। सभी जानते हैं तुम्हारी बीवी ने जो किया। प्लीज सर, आप मेरी वाइफ के बारे में कोई भी गलत बात मत कीजिए। तापुर, एक बार हमको बोल के तो देखती। माँ, मैंने जो भी किया है कुछ सोच के ही तो किया है ना, एक अच्छे कारण के लिए तो किया है। अरे तुमसे शादी कौन करेगा? सोचा है कुछ?
और माँ जब शादी होनी है तब हो जाएगी ना। I mean, आप ये तो सोचिए कि मेरे इस एक स्टेप की वजह से कितनी सारी लड़कियों की लाइफ बर्बाद होने से बच गई। मुझे बस उस मुक्ता सेन को एक्सपोज करके जेल पहुंचाना था और मैंने वो कर दिया माँ। अरिंदम ने अपनी जान की बाजी लगा करके इस खतरनाक स्टिंग ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया। Cheer up for him, guys. Thank you everybody, thank you. Hold on, guys, hold on. One more good news to share. हमारे चैनल लॉन्च हो जाने के बाद से अब तक की ये हाईएस्ट टीआरपी और जीआरपी हमें मिली है। Cheer up for highest TRP. Cheer up, guys, cheer up. देखिए बहुत मुश्किल है, मीडिया बहुत गर्म है, इस केस का कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी करके मुक्ता को जेल से बाहर निकाल दो। बस एक बार मुक्ता जेल से बाहर आ जाए, पैसों की कोई चिंता नहीं। एक प्लान है मेरे पास। सर, तापुर। इनको कौन नहीं जानता? She is the leading star of the sting operation. मैंने तापुर को ऑपरेशन के पहले प्रॉमिस किया था कि इस स्ट्रिंग ऑपरेशन के बाद हम उसे इस चैनल में जॉब दे देंगे सर। अरिंदम, तुम तो जानते हो यार हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है और तुम तो अभी 17 साल की हो ना यार। अपना कॉलेज खत्म करो, एजुकेट हो और उसके बाद कम बैक टू मी, आई विल हेल्प हर। कम ऑन। नहीं सर, मैं एक मिनट में बात कर। सर हेलो, कुछ तो हाँ सर, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ सर। आई विल बी देयर सर। एक बार चल के आप कोर्ट में गवाही दे देना तो। देखो विपिन, मैं झूठी गवाही तो बिल्कुल नहीं दूंगा। और फिर मुक्ता के पैसे के मजे तुम ही उठा रहे थे ना, उसकी नई गाड़ी भी तुम ही चला रहे थे ना। देखो विपिन, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, हमें किसी करते पारबो ना। योर ऑनर, ये अनकट डीवीडी स्टिंग ऑपरेशन की और ये है उसका ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट। इसके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की गई है। तापुर रॉय की फोटोग्राफ्स मैं ऑलरेडी कोर्ट के सामने पेश कर चुकी हूं। इन सब से साफ जाहिर होता है कि मुक्ता सेन ने ट्यूशन क्लासेस के बहाने तापुर को बुलाया और उसे अपने रैकेट के लिए इस्तेमाल किया। योर ऑनर, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। योर ऑनर, इससे पहले कि आप सजा सुनाएं, मैं भी कोर्ट के सामने कुछ फैक्ट्स और एविडेंस रखना चाहता हूं। मेरी क्लाइंट के ट्यूशन में तापुर रॉय के अलावा और भी स्टूडेंट्स थे योर ऑनर, लेकिन पुलिस को सिर्फ तापुर रॉय की फोटोग्राफ्स ही क्यों मिली? योर ऑनर, मैं तापुर रॉय से कुछ सवाल करना चाहता हूं। इजाजत है। तो मिस तापुर रॉय, आप मिस सेन की स्टूडेंट थी? जी हाँ। लेकिन जिस कॉलेज में मिस सेन पढ़ाती हैं उस कॉलेज के रिकॉर्ड्स में तो तुम्हारा नाम ही नहीं है। माय लॉर्ड, ये रहे प्रूफ्स उस बात के। जी, मैं इनके कॉलेज नहीं जाती थी, इनके घर जाती थी प्राइवेट ट्यूशंस के लिए। तो आप कौन से कॉलेज में पढ़ती थी? उस कॉलेज का नाम बता सकती हैं? जी, मैं प्राइवेट एग्जाम्स दे रही हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस से। ओके, किस सब्जेक्ट से? BSc फाइनल ईयर। माय लॉर्ड, कोलकाता यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से मिस तापुर रॉय BA कर चुकी हैं, वो भी 4 साल पहले। और अभी आप BSc कर रही, तो फिर वो तापुर रॉय कोई और थी जिसने 4 साल पहले BA किया था? चलो मान लिया कि दोनों के नाम एक हो सकते हैं, लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल प्रूफ सब एक है मिलॉर्ड।
कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 डिग्री से आपका मन ना भर रहा हो? माय लॉर्ड, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैडम मेरी क्लाइंट पर बिना किसी एविडेंस के एलिगेशन लगा रही हैं, एक फॉल्स केस बना रही हैं, और पुलिस ने भी बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के मेरी क्लाइंट को गिरफ्तार किया है माय लॉर्ड। जो सीडीज और वीडियो क्लिप्स मिली थी माय लॉर्ड, उन्हें भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, लेकिन मेरे क्लाइंट के हस्बैंड ने पूरी तहकीकात की है माय लॉर्ड। और अब जो कोर्ट के सामने सच आने वाला है वो सबसे चौंकाने वाला है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस लड़की की उम्र 17 साल की नहीं बल्कि 22 साल की है, जिसके रिकॉर्ड्स मैं आपके सामने दे चुका हूं माय लॉर्ड। क्या मैं गलत कह रहा हूं मिस? क्या मैं गलत कह रहा हूं मिस रॉय? हाँ, आप सही कह रहे हैं। मानती हूँ कि ये सब मैंने किया, मानती हूँ मैं, लेकिन ये सब मैंने कॉज की वजह से किया था। ये औरत ट्यूशंस के नाम पे एक रैकेट चलाती है, अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करती है, उन्हें धंधे पे लगाती है। और जज साहब, किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनके खिलाफ आवाज उठा सके, इसलिए मैंने ये सब किया, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। आपने जो किया सही किया, दिल से किया, लेकिन एक चीज बताइए कि आपको यह जानकारी कहां से मिली कि मेरी क्लाइंट रैकेट चलाती है? ये सब मुझे अरिंदम सर ने बताया था। हमको पता भी नहीं कि कब से वो अपना ये धंधा चला रही है। इनोसेंट कॉलेज का लड़की लोग को वो ट्यूशन के बहाने बुलाती है और उन्हें डरा धमका कर रैकेट में लगा देती है, और ब्लैकमेलिंग का वजह से आज तक कोई भी लड़की उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। हमें उसे एक्सपोज करना ही करना है तापुर, यू अंडरस्टैंड? लेकिन सर, कुछ गड़बड़ हो गई तो? तुम जर्नलिस्ट बनना चाहती हो? यही तुम्हारा चांस है अपने आप को प्रूव करने का, साबित करने का। आर यू रेडी? तापुर, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया है एक बहुत अच्छे कॉज के लिए किया है। मैंने माना योर ऑनर कि अरिंदम बैनर्जी ने तापुर रॉय को जानबूझकर मुक्ता सेन के पास भेजा, लेकिन इससे ये फैक्ट तो नहीं बदल जाता कि ये औरत रैकेट चलाती थी। तापुर रॉय ने जो कुछ भी किया वो इस औरत का पर्दाफाश करने के लिए किया। पर्दाफाश हुआ है माय लॉर्ड, लेकिन मेरी क्लाइंट का नहीं, किसी और ही चीज का। कहानी सिर्फ तापुर रॉय पर आकर ही खत्म नहीं होती माय लॉर्ड, ये केस और भी पेचीदा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मिस्टर अरिंदम ने मेरी ही क्लाइंट का स्टिंग किया, और वो कौन था जिसने मेरे क्लाइंट के खिलाफ मिस्टर अरिंदम को ये लीड दी? अगर मैंने 4 लाख रुपए निकाल भी लिए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पर तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। बताना चाहिए था? तुम मुझे बताते हो जब तुम ऑफिस नहीं आते। तुम हफ्ते में 1 दिन काम करते हो और मैं पूरा हफ्ता लगी रहती हूँ। मैंने तब तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। तुम्हारा हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसे बात करने का? तुम इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू मत बनाओ प्लीज। देखो मैं फोन रखती हूँ, मेरा ट्यूशन का टाइम हो रहा है, और आज के बाद ऐसी बेकार की बातों के लिए मुझे फोन मत करना। अरे तुम मेरे साथ अच्छे नहीं किया मुक्ता, আমি তোমাকে ছাড়বো না। কেমন আছে দেবাশিস বাবু? ভালো আছে? অরিন্দম, समझ गया दादा। ये फोन रिकॉर्ड्स हैं देवाशीष और अरिंदम के बीच की। अरिंदम और देवाशीष की पहले से दोस्ती थी माय लॉर्ड, दोनों के बीच घनिष्ठता थी, लेकिन इस वाकये के पहले, बाद में और दौरान लगभग 200 बार इन लोगों ने आपस में बात की। ये फोन रिकॉर्ड्स इस बात को प्रूफ करते हैं माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इस पूरे केस में मेरी क्लाइंट क्रिमिनल नहीं बल्कि एक विक्टिम है, जिसे एक साजिश के तहत फंसाया गया। अरे देवाशीष, কেমন আছো? आइए। सॉरी, उस दिन मुझे गुस्से नहीं होना चाहिए था, मैं खामखा ही गुस्सा हो गया था। पार्टनरशिप में तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। इट्स ओके। देखो, एक बहुत अच्छा काम आया है, टैलेंट हंट टाइप रिक्रूटिंग का। टैलेंट हंट रिक्रूटिंग? हाँ, इसमें बहुत पैसा है। और सुनो, उनको कॉलेज का लड़कियां चाहिए, इंटर्न्स, ट्रेनीज, उसमें क्या है? इसमें हमें दोनों तरफ से कमीशन मिलेगी। और सुनो, मैंने उनको ये बोल दिया कि मेरा एक फ्रेंड है जो रिक्रूटमेंट कंपनी चलाता है, और तुमसे कोई पूछे तो तुम भी वही बोलना।
झूठ बोलने में तो तुम एकदम एक्सपर्ट। आप मैं क्या इस बात को डन समझूं? सामने से पैसे आ रहे हैं तो मैं ना कैसे बोल सकती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड, डन, खूब भालो। आप इसी बात पे एक चाय तो बनती है। अभी लाती हूँ। देवाशीष के कहने पर अरिंदम ने जो फोटोज खींचे थे वो देवाशीष ने मुक्ता के घर पर छुपा दिए और फिर देवाशीष ने अरिंदम को मोटी रकम दी। मुक्ता जी के साथ फोन पर हुई बातचीत को अरिंदम ने अदालत में गलत तरीके से पेश किया। हेलो जी, मुक्ता मैडम बोल रही हैं? हाँ जी, आप कौन? जी, मैं जस्ट मैरिड वेडिंग इवेंट से अरिंदम बनर्जी बोल रहा हूँ। टैलेंट हंटर्स नाम की टैलेंट एजेंसी आप ही चलाती है ना मुक्ता जी, वही ना? हाँ राइट, आपने सही जगह फोन किया है। कहिए। हाँ मुक्ता जी, ऐसा है कि मुझे एक प्रमोशनल इवेंट के लिए कुछ यंग और प्रेजेंटेबल लड़कियां चाहिए, कॉलेज टाइप लड़कियां। हाँ, आपने सही जगह पे फोन किया है। एक काम करते हैं, कल मिल के डिटेल्स में बात कर लेते हैं। आपको टाइम और प्लेस मैं SMS कर दूंगी, चलेगा? ओके, बाय बाय, सी यू। ये टापुर है जी। हेलो। मेरी बच्ची की तरह है। एक्चुअली थोड़ा नर्वस है क्योंकि पहले कभी काम नहीं किया ना, इसलिए। अरे मुक्ता जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। टापुर को हमारे साथ काम करना बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली आप टापुर को आज रात ही हमारे पास भेज दो। क्या है ना, आज रात को एक सेरेमनी है। ठीक है, अच्छे। और इसकी सैलरी? सैलरी जो है टेम्पररी सैलरी, पहला 5000 मंथली रखेगा, टेम्पररी 3 महीने के लिए। उसके बाद जब ये पूरा काम सीख जाएगा तो पर मंथ 15,000। ओके, ठीक है, अच्छे। वेरी गुड। माय लॉर्ड, वीडियो की ऑथेंटिसिटी इसलिए प्रूव हुई क्योंकि इनकी मुलाकात की रिकॉर्डिंग कैमरे में वहां से शुरू की गई जब अरिंदम ने मुक्ता जी को टापुर की सैलरी का 5,000 रुपया एडवांस दिया। टापुर के लिए एडवांस। थैंक यू। वेलकम वेलकम। अच्छा देखिए मुक्ता जी, देखिए हमारा आपके साथ ये पहला डीलिंग है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? टापुर सामान लेगी ना? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, ये आपके लिए फर्स्ट डील होगा, हमारे लिए नहीं सर। देखिए, इसकी गारंटी मेरी, इससे आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। शी विल डू अ गुड जॉब सर। और एक बात, इसको 1 बजे से पहले भेज दीजिएगा क्योंकि मुझे इसकी फैमिली को भी जवाब देना पड़ता है ना। डोंट वरी मुक्ता जी, आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, शी विल बी देयर। थैंक यू सो मच। अब एक ग्लिसरीन लो, आंखों में डालो और रेडी हो जाओ। हाँ, और जो मैं तुमको बोला वो याद है ना? रोलिंग एक्शन। मैं ये सब अपने मर्जी से नहीं करती। मुक्ता सेन ने मुझे फंसाया है। मैं तो बस मुक्ता सेन की स्टूडेंट हूँ। और ये साजिश रची थी देवाशीष ने अरिंदम के साथ मिलकर। दोनों ने साथ मिलकर टापुर के सहारे मेरे क्लाइंट को फ्रेम किया रैकेट में। गुरु शिष्य परंपरा को तार तार कर दिया मिलॉर्ड। लेकिन अगर सच में कुछ तार तार हुआ तो वो तार तार हुई पत्रकारिता माय लॉर्ड। अपने चैनल को लाइमलाइट में लाने की कोशिश में एक घिनौना झूठा स्टिंग ऑपरेशन किया गया माय लॉर्ड। मिलॉर्ड, चैनल को भी चाहिए था कि वो अपने पत्रकार द्वारा भेजी गई स्टिंग ऑपरेशन की सीडी की जांच करता। मेरी कोर्ट से अपील है कि मेरे क्लाइंट पर लगाए गए सारे इल्जामों को खारिज किया जाए और जो गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए माय लॉर्ड। अदालत ने देवाशीष, अरिंदम और टापुर को आईपीसी सेक्शन 182, 501, 34 और 120B के तहत सजा सुनाई, जिसमें देवाशीष को किसी की रेपुटेशन को खराब करने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई। टीवी रिपोर्टर अरिंदम को साजिश रचने के जुर्म में 3 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही टापुर को साजिश का हिस्सा बनने के जुर्म में 1 साल की सजा सुनाई गई और मुक्ता को क्लीन चिट देते हुए बाइज्जत बरी किया गया। Congratulations. थैंक यू।
काफी बुरी बुरी बातें की मैंने आपके बारे में। आई एम सॉरी। जानती हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मॉम, आई एम सॉरी। मुक्ता, मैं इन सब की तरफ से तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुमने हमारा कॉलेज फिर से ज्वाइन किया। एंड आई एम सॉरी मुक्ता, इस पूरे फेज में हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया, बट आई एम वेरी प्राउड कि तुम फिर से हमारे कॉलेज में आ। थैंक यू मैम। मेरी मैथ्स की क्लास, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.